प्रेज़ द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। आइए हम आज इब्तियाह के जीवन के विषय में सीखेंगे कि इब्तियाह किस प्रकार से अपने जीवन में संघर्ष किया और परमेश्वर ने उनको कैसे इस्तेमाल किया। सो आइए मेरे प्रियो, हम वचन में जाएं तो न्यायियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय में हमने फर्स्ट पद में से 29 पद में ऐसा हम इब्तियाह के विषय में देखते हैं कि इब्तियाह किस प्रकार से वह हमारे बीच में काम करता है। तो मेरे प्रियो, हम इब्तियाह की बहुत सारी बातें हैं जिसको हम इस वक्त जीवन परिचय को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उनके जीवन कैसे थे आइए हम देखते हैं। किस प्रकार उनका जन्म हुआ और कैसे उनको प्रॉब्लम हुआ। तो मेरे प्रियो, इसमें पढ़ूंगी तो लेट हो जाएगा, तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं उनके जीवन की परिचय के विषय में। तो आपको कहानी के दौर पे मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे इब्तियाह ने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किया और कैसे उसने खुदा का भय माना और उसने जीत हासिल किया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इब्तियाह एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म मेरे प्रियो गिलादी के उसका पिता गिलादी था और वो गिलाद में उसकी माता जिसकी वो वेश्या थी और उसके गर्भ से इब्तियाह जन्म हुआ। और जब इब्तियाह का जन्म हुआ और जब वो बड़ा हुआ तब क्या होता है मेरे प्रियो, उसके बहुत सारे और भी पिता के पुत्र थे। उन्होंने यह कहकर उसको नकार कर दिया कि अब हम इनको कभी भी अपने भाग में, अपने धन संपत्ति में कोई भी भाग नहीं देंगे कहकर इब्तियाह को वहाँ से निकाल दिया। जबकि मेरे प्रियो, पिता ने गलती किया, माता ने गलती किया, उसका सारा दुख दर्द किसको दे दिया गया मेरे प्रियो? इब्तियाह को यह कहकर इनकार कर दिया गया क्योंकि इब्तियाह कौन था? वो वेश्या का पुत्र है, ऐसा बोलकर उसको अपने किसी भी भाग में उसको आश्रय नहीं दिया गया और उसे घर से बाहर कर दिया। घर से ही नहीं, राज्य से ही नहीं, बल्कि देश से उनको निकाल दिया गया। और उस वक्त उसको निकलना पड़ा और वहाँ से वो निकल कर मेरे प्रियो एक ऐसे देश में चला गया, तोब नाम के देश में चला गया और वहाँ रहने पाया। लेकिन मेरे प्रियो, कुछ दिनों के बाद ऐसा स्थिति हुआ कि इस्राएल में इतना समस्या पैदा होने लगा कि अमेरिकी लोग वहाँ पर आकर उन लोगों को क्या करने लगे मेरे प्रियो, वहाँ पर युद्ध छिड़ गया। इससे युद्ध में वो लोग किसी भी रीति से जीत नहीं पाते थे इस्राएली लोग। तब वहाँ के जो पुण्योस थे, बुजुर्ग लोग थे, वृद्ध लोग हैं, उन्होंने सोचा कि अब हम इब्तियाह को हम यहाँ पर मान सम्मान के साथ बुलाए जाएंगे। और कुछ लोग को वहाँ पर भेजते हैं मेरे प्रियो, और वृद्ध लोग भी वहाँ पर जाते हैं और इब्तियाह से संदेश देते हैं और कहते हैं कि हे इब्तियाह, तू हमारे पास आ जा, हम तुम्हें इस जगह का प्रधान बना देंगे और तू हमारे लिए क्या कर, अमलीकियों से लड़ कहा। तो मेरे प्रियो, जब उसने इस बात को देखा मेरे प्रियो, देखा जाए तो इस जीवन से यह हमें शिक्षा मिलती है कि जब इब्तियाह को घर से निकाल दिया गया, घर से बेइज्जत करके यह कहकर कि उसका पुत्र ये किसकी बेटा है, ये एक पापी की, एक वेश्या की बेटा है, यह कहकर इनकार कर दिया जबकि इसकी कोई गलती नहीं है और इसलिए उसको निकाल दिया गया। तो चुपचाप चला गया। लेकिन खुदावन ने उसे मेरे प्रियो उन्हीं लोगों को झुकने पर मजबूर कर दिया। जिन लोगों ने, मंडली के लोगों ने, समाज के लोगों ने उनको इनकार किया था, उन्हीं के बीच में आदर सम्मान के साथ बुलाया जा रहा है। कई बार हम और आपके जीवन में भी ऐसे समस्याएं होते रहते और हम समझ नहीं पाते मेरे प्रियो। और हम उस जगह में, यदि वो चाहता तो इब्तियाह उनसे लड़कर झगड़कर अपने भाग ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया प्रियो, क्योंकि वो जान गया था मेरा परमेश्वर जब युद्ध लड़ेगा तो सबको झुका देगा। लेकिन इतनी आदर सम्मान और उसको प्रधान बनाने का लिए मेरे प्रियो कोई नहीं चाहता। प्रधान बनाने के लिए उसे इतने दिन तक इंतज़ार करना पड़ा। यदि उस जगह में रहता तो छोटा सा भाग मिलता, लेकिन खुदा का उद्देश्य कुछ और ही था, इसलिए उस जगह से निकाल दिया गया और तोब नाम की जगह में वो रहने लगा। और उस दिन मेरे प्रियो सारे इस्राएली उसको झुककर प्रणाम कर कर एक आदर सत्कार के साथ अपने पास बुलाया। इससे यह पता चलता है कि यदि हमारे जीवन में कुछ भी दुर्घटना हो रहा है, आज कोई हमें आदर नहीं देता, आज कोई हमारा जो है ये हमें सम्मान नहीं देता, आज हमारा कोई भी हमें बिल्कुल भी मेरे प्रियो हम कमज़ोर हैं या हम किसी रीति से भी मेरे प्रियो हमारे जीवन में
कमी है, इस वजह से हमारा लोग तिरस्कार करते हैं कि कमज़ोर है, ये किसी योग्य नहीं है। आज आपके साथ भी ऐसे होते हैं, आपका भाई, आपका बंधु, आपका फैमिली आपकी कदर नहीं करते हैं, या हो सकते हैं आपको घर से किसी भी कारण से निकाल देते हैं, या हो सकते हैं आप अच्छा करते हैं फिर भी आपके साथ बुरा और गलत होता है। तो कभी भी लड़ने का प्रयास मत करें, वरन परमेश्वर पर भरोसा रखें और इंतज़ार करें। एक समय ऐसा आएगा मेरे प्रियो, जिन लोगों ने आपको और मेरे को किसी भी रीति से आपको लज्जित किया है, या आपको बहिष्कृत किया है, या आपको गिराए हैं, या आपका दिल दुखाए हैं, उन्हीं के सामने खुदावन आपको सम्मान के साथ लाएगा। तो कितना भला बात है कि हमने देखा त्याह का एक ऐसा व्यक्ति था जिसका जन्म एक वेश्या से हुआ, उसका कोनो गलती नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने, मेरे प्रियो, लोगों ने उनके साथ गलत व्यवहार किया। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो आज इस छोटी सी वचन से यही हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक बड़ा युद्ध होता है, बड़ा कार्य होता है। सो प्रभु इस काम के अनुसार से हमें, यदि हम इंतज़ार करते हैं तो दुगने भी प्रतिफल पाएंगे। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।